नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, मॉडल पेपर 1 का ये पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख सकता है। और ये पार्ट 2 हमारा शुरू होता है 51 नंबर प्रश्न से। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे मॉडल पेपर 1 में। तो बिना देर किए प्रश्न को शुरू करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग अलग राज्यों को छूती हैं? बताइए दोस्तों। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मॉडल पेपर हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप 30 मॉडल पेपर अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं, तो आपको वर्दी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और 30 के 30 मॉडल पेपर आएंगे 30 दिन के अंदर, तो आपको वो जरूर लगाने हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग अलग राज्यों को छूती हैं? बताइए, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग अलग राज्यों को छूती हैं? तो वो है हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उसके बाद बिहार, इन 4 राज्यों को इसकी सीमा छूती है। और ये सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सोनभद्र और इसको 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज यानी कि झंडे में 2 रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा पूछ रहा है आपसे कौन? एक लाल होता है, दूसरा कौन सा होता है आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों, दूसरा होता है नीला। कौन सा होता है? नीला होता है दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 53। उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस शहर को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर और बनाने का तरीका, जो गाजियाबाद शहर बसा हुआ है उसका जो तरीका है वह बिल्कुल दिल्ली की तरह है, इसलिए इसको छोटा दिल्ली कहा जाता है, मिनी दिल्ली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा किसका नारा है? बताइए, जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा जो नारा है वह किसका है? यूपी होमगार्ड का है, यूपी पुलिस का है, यूपी रोडवेज का है, यूपी पर्यटन का है? बताइए दोस्तों, ये यूपी पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 55। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी नगरी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कहां की? मैंने कल ही बताया था कि बांसुरी कहां की फेमस है। बांसुरी कैसी होती है? पीली, मान लीजिए पीली। तो उससे कैसे पता चलेगा? ये जो पीली यानी कि पीलीभीत, याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 56। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर जगह आपसे पूछा जा रहा होगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 57। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है? बताइए, लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा ऐसा जिला है जो पूरी दुनिया में फेमस है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह 2 मछलियों के साथ और क्या बना हुआ है? बताइए। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह जो है उसमें 2 मछलियां हैं और क्या क्या है आपसे पूछ रहा है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तीर और धनुष बना हुआ है। तीर और धनुष बना हुआ है और 2 मछलियां हैं उसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 60। उत्तर प्रदेश के किस जिले में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी स्थित है? बताइए कौन सा ऐसा जिला है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी स्थित है? बताइए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुरादाबाद में। कहां स्थित है? तो मुरादाबाद में स्थित है वह एकेडमी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। सरल लेकिन ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आगरा जिले में। दोस्तों बहुत लोग फतेहपुर सीकरी लगा देते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न लिया है, यह आगरा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वह कहां पर स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मथुरा। कहां स्थित है? तो मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद जो ओडीओपी के तहत आंवला किस जिले का उत्पाद है? बताइए। आंवला जो है वह किस जिले का उत्पाद है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। कहां? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का जो उत्पाद है वह ओडीओपी योजना के तहत आंवला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बताइए। कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ललितपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी हुई है? बताइए। जो लखनऊ है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। कौन सी? गोमती नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किस जिले को कहा जाता है? बताइए। दोस्तों ताला से अगर ता हटा दें तो क्या हो जाता है? आला, और आला से हम अलीगढ़ लगा सकते हैं। कौन सा? अलीगढ़ लगा सकते हैं। आला अली, अलीगढ़ लगा सकते हैं। ताला नगरी किसे कहते हैं? तो अलीगढ़ को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक तो पहला इसमें प्रश्न में ही आंसर है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? सारस है, याद रखिएगा। और किस नाम से? सारस जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो वह जाना जाता है क्रोंच के नाम से। किस नाम से? इसका और नाम है क्रोंच, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हुआ? सारस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? बताइए। कुंभ मेला इन 4 जिलों में कहां पर लगता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रयागराज में लगता है। दोस्तों प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और एक जगह लगता है, उसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। पीतल नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? बताइए। पीतल नगरी के नाम से मशहूर जिला कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। कौन सा है पीतल नगरी? तो मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपकी परीक्षा में आ भी सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो वह है लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है लखीमपुर खीरी जिले के बाद। तो याद रखिएगा जो दुधवा नेशनल पार्क है वह कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद कौन सा होता है? बताइए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद होता है वह कौन सा होता है? बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, डीजीपी। दोस्तों डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और सबसे बड़ा पद होता है जो ये पुलिस का पद होता है डीजीपी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? बताइए। चमड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा माना जाता है? बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कानपुर। दोस्तों कानपुर को चमड़ा उद्योग और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए मशहूर है, बताइए। किस वस्तु के उत्पादन के लिए फिरोजाबाद मशहूर है, आपको बताना है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद बहुत ही मशहूर है। ताले के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया था, और पीतल का भी मैंने आपको बता दिया, इत्र का भी आपको पता है, कन्नौज। उसके बाद ताले का अलीगढ़, आला अलीगढ़। पीतल का कौन सा, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड कहां हुआ था, बताइए। जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था यह कहां पर हुआ था, बताइए। यह हुआ था दोस्तों गोरखपुर में। कहां पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 75। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, बताइए। राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टेसू यानी कि पलास। दोस्तों पलास को टेसू बोलते हैं और यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपसे पूछ रहा है। पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके बताओ। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 77। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहां स्थित है, बताइए। शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार जो है वह कहां पर स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उन्नाव में स्थित है। कहां पर, उन्नाव में स्थित है शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दिवाली को किस रूप में मनाती है। जो थारू जनजाति है वह दिवाली को किस रूप में मनाती है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शोक का त्योहार। जो थारू जनजाति है उसके लिए जो दीपावली है यह शोक का त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है, बताइए। चाकुओं का शहर कहा जाता है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रामपुर। दोस्तों कभी आपने सुना होगा रामपुरी चाकू की बात करते हैं, कई फिल्मों में देखा होगा या कहीं भी, तो उसमें बोलते हैं रामपुरी चाकू, तो याद होगा आपको। तो उसी से ये चाकू है वो कहां का फेमस है, रामपुर का फेमस है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहां है, बताइए। जो खेल का सामान है वो सबसे ज्यादा कहां पर बनता है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मेरठ। कहां पर, मेरठ में बनता है सबसे ज्यादा खेल का सामान। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था उत्तर भारत का अगर पूछ ले या उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो कौन सा है, कानपुर है। कौन सा, कानपुर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्वनाथ मंदिर स्थित है, बताइए। विश्वनाथ स्थित मंदिर कौन से जिले में है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वाराणसी। कहां स्थित है, वाराणसी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 84। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1863 में हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 85।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है बताइए। राजकीय पशु आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 86। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है बताइए। जो बटेश्वर मेला है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आगरा। कहां लगता है? आगरा में। और ये कैसा पशु मेला है? ये पशु मेला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 87। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? सबसे पहली हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा जो है वह कब मिला आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1989 को मिला था उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है बताइए। किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मथुरा जिले में। मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 89। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं बताइए। विधानसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 403। कितनी सीटें हैं? 403। और दोस्तों विधान परिषद की कितनी सीटें हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 90। इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया है कि इत्र नगरी किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार बताया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 91। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है बताइए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो लखीमपुर खीरी है वहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है। कहां पर? दुधवा नेशनल पार्क है, और यह नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 92। उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर बिल्डिंग कहां है जो यूपी पुलिस का मुख्यालय है। सिग्नेचर बिल्डिंग कहां पर है और यह यूपी पुलिस का मुख्यालय भी है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारे राजधानी में है सिग्नेचर बिल्डिंग, यानी कि लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 93। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी में। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और हुआ कब था? तो 1828 में। कब हुआ था? 1828 में। और इनका जो बचपन का नाम था आपको मैंने बताया था कि बचपन का नाम इनके मणिकर्णिका था, और इन्हें प्यार से जो है मनु के नाम से जाना जाता था। इनके पिता जो थे वो मोरोपंत ताबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के आश्रित थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 94। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच की चूड़ियां बनती हैं। दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया था मैंने। तो कांच की चूड़ियां किस जिले में बनती होंगी बताइए। दोस्तों मैंने अभी बताया था कांच की चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो कांच की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहां बनेंगी? फिरोजाबाद में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 95। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है बताइए। राजकीय खेल कौन सा है आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हॉकी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ ले या उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछ ले, दोनों क्या है? हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 96। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बताइए। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बताइए। दोस्तों जो हमारा शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार और नवाबगंज पश्चिम बिहार दोनों कहां हैं? उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 97। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम 1857 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहां से हुई थी बताइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मेरठ से। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 98। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है यह कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बलिया। दोस्तों सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। अगर सबसे पश्चिमी पूछ ले तो कौन सा है? शामली। और सबसे उत्तरी पूछ ले तो कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी पूछ ले अगर तो कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 99। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए। जो किसान बही योजना है यह कब शुरू की गई थी? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1992 में शुरू की गई थी किसान बही योजना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 100। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे सरल भी है। ये बहुत सरल है लेकिन परीक्षा में पूछा गया है और ये आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। तो कौन है? हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ। कौन से? योगी आदित्यनाथ है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री। दोस्तों यहीं पर हमारा जो मॉक टेस्ट था, पहला मॉक टेस्ट, वह हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगली बार कल यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 2 आएगा। 30 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा और 30 की 30 अगर आपने अच्छे से हल किए हैं तो ये यकीन मान लीजिए आप अपनी वर्दी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।